हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपके अपने एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न है कि कौन सा कथन गलत है। तो उसमें रिएक्शन दिया है 2PbO प्लस कार्बन प्लस Pb प्लस CO2। कहने का अर्थ है कि लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन की अभिक्रिया हो रही है। इधर बन क्या रहा है उत्पाद में? लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें देखेंगे तो पूछा है उपचयित और अपचयित। तो पहले हम देखेंगे कि लेड ऑक्साइड लेड में क्या हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो लेड ऑक्साइड लेड में क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर अपचयित हो रहा है। ये यहां से जाने पर यहाँ पर क्या हो गया? अपचयित। अपचयित हो रहा है। और कार्बन कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित हो रहा है। उपचयित हो रहा है। तो अब देखेंगे तो कोई पूछेगा तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और कार्बन उपचयित हो रहा है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। और लेड ऑक्साइड किसमें? लेड में। तो चलिए हम ऑप्शन पर चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है सीसा अपचयित हो रहा है, लेड अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? ये कथन असत्य होगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन कर रहा है CO2 उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कार्बन उपचयित हो रहा है CO2 में, लेकिन CO2 उपचयित नहीं हो रहा है। तो ये भी कथन क्या होगा? असत्य। और यहाँ पर देखें तो कार्बन उपचयित हो रहा है। तो ये कथन हमारे क्या होगा? सत्य होगा। और यहाँ पर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो ये भी कथन सत्य। तो हमारा पहला दूसरा जो कथन होगा वो असत्य होगा। इसका ऑप्शन यही होगा कि पहला दूसरा गलत है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन में दिया है प्रश्न आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराई जाती है। तो इधर बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ आयरन है, ऑक्सीजन के साथ आयरन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया? एल्यूमिनियम। तो आयरन को एल्यूमिनियम क्या किया? विस्थापित कर दिया। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन होगा? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन कर रहा है लौह चूर्ण पर तनु HCl डालने से क्या होता है। तो लोहे की कहने का अर्थ है कि कोई भी धातु हो जब उसका अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जैसे देखिए इसकी अभिक्रिया हम लिख रहे हैं आयरन की अभिक्रिया तनु HCl के साथ। तनु मतलब पतला, तनु HCl के साथ। तो यहाँ पर बनाएगा आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यही होगा रिएक्शन। क्या होगा? यही आयरन प्लस HCl और इधर बन जाएगा आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और यह क्यों संतुलित करना आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है। लिख सकते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है, ऐसा समीकरण होता है जिसमें अभिकारक व उत्पाद में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या बराबर होती है। बराबर
होती है। और क्वेश्चन में कहा है कि यह क्यों आवश्यक है, तो यह इसलिए आवश्यक है ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करे। यह इसलिए आवश्यक है ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। आशा करता हूँ इतने प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।